हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हम लोग 7 तक पढ़े हुए थे। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो वीडियो बार बार देखिए, और लगता है कि नहीं अभी एक बार और, तो बार बार देखा करिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट बार जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट सब लोग जानता है कि किसी भी, अगर जैसे गांव में क्या होता है, अगर कोई सूद देता है या बैंक भी हम लोगों को कोई मूलधन देती है तो सूद लेती है, ठीक है। लेकिन बैंक का केस बाद में आप लोगों को पढ़ाएंगे, अभी आप लोगों को पढ़ना है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अर्थात साधारण ब्याज, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है देखिए, कोई धन एक निश्चित वार्षिक की दर से 3 वर्ष में 550 रुपया जबकि 4 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है, तो धन बताएं। कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्या कहता है, कोई धन एक निश्चित वार्षिक की दर से 3 वर्ष में 3 इयर्स में हो जाता है, ये मतलब ये टाइम, और ये क्या है अमाउंट, मिश्र धन 550 हो गया। एक प्रिंसिपल है, वो हमको प्रिंसिपल नहीं मालूम है। अमाउंट हो जाता है 550, टाइम 3 साल, रेट नहीं मालूम। क्लियर है यहाँ तक। जबकि 4 वर्ष में 650, अब 4 इयर्स में क्या कहता है तो 650 हो जाता है। अब ऐसे केस में आप लोग देखते होइएगा कि 3 साल 4 साल 550 हो गया और 4 साल में 650 हो गया। और एसआई का रूल्स होता है कि वो कभी चेंज नहीं होता है। सीआई नहीं पढ़ा रहा है, सीआई में 1 साल के बाद चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एसआई में कभी चेंज नहीं होता है। 1 साल में अगर एसआई किसी भी धन पर किसी निश्चित रेट पर अगर 4 रुपया मिलता है तो अगला साल भी 4 रुपया मिलेगा, अगला साल भी 4 रुपया, मतलब 4 4 4 4 ऐसा बढ़ते चला जाता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो यहां टाइम बढ़ा मेरा 1 इयर्स, और रुपया कितना बढ़ गया तो 100। तो आराम से हम लोग कह सकते हैं कि 1 साल में किसी भी धन पर किसी निश्चित रेट पर एसआई 100 रुपया मिलता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, टाइम 3 साल है तो 3 साल में कितना मिला होगा 300 रुपया। इसलिए आराम से हम लोग कह सकते हैं, चाहिए तो 4 साल में 400 रुपया। तो 3 साल में 3 इयर्स में एसआई 3 इयर्स में 300 रुपया और अमाउंट 550। इसलिए पी का तो मान निकाल सकते हैं। पी बराबर क्या आ जाएगा, 550 माइनस 300 बराबर 250। इसी को हम लोग डायरेक्टली चाहते तो 1 साल में 100 रुपया, तो 3 साल में 300, 550 माइनस 300 बराबर 250 आंसर मार के चल देते। आगे तामझाम करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, कोई धन निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, जब इसे 10% वार्षिक एसआई पर दिया जाता है तो यह रुपये 400 हो जाता है, जबकि 4% वार्षिक दर पर दिया जाता है तो रुपये 200 हो जाता है। तो समय निकाले, धन बताए। हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन। तो बताए थे आप लोगों को एक तत्काल, याद होगा क्या बताए थे, तत्काल धन बराबर फॉर्मूला बतलाए थे। क्या बतलाए थे, इमरजेंसी कैपिटल, इमरजेंसी कैपिटल बतलाए थे, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस आरटी। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से, अब यहां पर पहला अमाउंट कितना है तो 400 अगुने 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10t, क्योंकि यहां पर टी भी नई जानकारी है। और फिर क्या कहता है, जबकि 4% पर दिया जाता है। अब बताइए, जब 4% पर देंगे हम लोग, ये भी मेरा प्रिंसिपल हुआ और ये भी मेरा प्रिंसिपल हुआ, अर्थात 200 हो जाता है डिवाइडेड बाई 100 प्लस 40, अर्थात इमरजेंसी जो कैपिटल हुआ इतना बराबर हो सकता है। ये फॉर्मूला था।
तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अब इन दोनों कंडीशंस को जब हम लोग सोल्व करेंगे, देख लीजिए 100 से 100 कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा। ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो टी का वैल्यू 50 ईयर्स आएगा। और जब टी का वैल्यू आएगा 50 ईयर्स, यह टी का वैल्यू या तो इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी में रखिएगा, तो आपका पी जो आएगा वह 200 बटा में 3 आएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका काम है सॉल्यूशंस निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या कहता है। 10 में किसी धन पर एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष का एसआई रुपये 300 प्राप्त किया जाता है। अगले 5 वर्ष में वह धन अपने का 3 गुना हो जाता है। तो इन 10 वर्षों में टोटल एसआई निकाले। 5 साल पहले, फिर 5 साल, 5 10 साल। तो आप लोगों को पहले से ही कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। फिर से हम लोग ऐसा नहीं कि पहले मूलधन निकाले क्या क्या करते हैं, नहीं वैसे ही करना है। कंसेप्ट में क्या बतलाए थे कि अगर रेट बढ़ा तो एसआई बढ़ेगा, टाइम बढ़ा एसआई बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ा एसआई बढ़ेगा। तो जिस टाइम्स में, याद रखें प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर प्रिंसिपल जिस टाइम्स में बढ़ता है उसी टाइम में एसआई भी बढ़ेगा। यदि प्रिंसिपल मान लीजिए 500 रुपया है और उस पर एसआई मान लीजिए 10 रुपया मिला, अब प्रिंसिपल 3 गुना करते हैं तो 1500, तो 10 × 30, एसआई भी 3 गुना हो जाएगा। याद रखें, इसको हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे ही कहता है, कुछ है नहीं, फर्स्ट 5 ईयर्स में एसआई हमको मिला कितना, तो 300। अब अगला जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है उसमें प्रिंसिपल 3 गुना हुआ, इसका मतलब ये भी 3 गुना हो जाएगा और इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अतः वही कहता है कि 5 साल 5 साल कौन साल, 10 साल, और 10 साल में टोटल एसआई कितना, तो 300 900 अर्थात 1200 रुपया। कोई दिक्कत नहीं था। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। मान लीजिए P का वैल्यू दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो 5 दूनी 10, एसआई कितना हो जाएगा, इसका 10% एसआई हो जाएगा 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब सेम चीज है, P अब हम 3 गुना कर देते हैं तो P हो गया 3000, रेट रहेगा 5%, टाइम 2 ईयर्स। अब ऐसा ही 3 गुना होना चाहिए, अर्थात 100 का 3 गुना 300 होना चाहिए। तो देखिए निकालिए एसआई। इसलिए एसआई बराबर 5 दूनी 10, इसका 10% कितना हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो इसीलिए कहे थे कि जब रेट बढ़ेगा तो एसआई पर फर्क पड़ेगा, एसआई बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, एसआई बढ़ेगा, और प्रिंसिपल जिस टाइम्स में बढ़े, अगर दुगुना हुआ तो एसआई भी दुगुना हो जाएगा। यह कब लागू होगा, जब रेट और टाइम मेरा कांस्टेंट रहे तब। ऐसा नहीं कि रेट भी अब 4% बढ़ा दिए, 5 साल बढ़ा दिए या 5 गुना कर दिया, ऐसा नहीं। केवल ये लागू करिएगा जब प्रिंसिपल के बारे में बात करें तब। अगले 5 साल में क्या कहता है कि प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, तो अगले 5 साल में प्रिंसिपल 3 गुना, तो ऐसा ही भी 3 गुना होगा। तो अभी ऐसा ही था 300 रुपया, अगले 5 साल में तितरी का 900 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना बढ़ रहा है। क्लियर ये? इसीलिए टोटल 10 साल हुआ, 5 साल पहले 5 साल, अब 5 5 10 साल, और 10 साल में फर्स्ट 5 ईयर्स में एसआई 300 रुपया और नेक्स्ट 5 ईयर्स में एसआई 900 रुपया, अतः 10 साल में टोटल एसआई 1200 रुपया। इसलिए हम 1200 लिखे थे। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, देखिएगा आप लोग, खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को सगीर अहमद के बुक में मिल जाएगा, और आने वाले जो भी एग्जाम हुआ अभी अपकमिंग जो अर्थात 18-19 में जो भी एग्जाम हुआ आप लोग देखिएगा, खास करके बैंकिंग और एसएससी दोनों में, लेकिन बैंकिंग में स्पेशली पूछा जाता है।
उसमें बहुत से क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का। कहता अरुण कुछ धन पहले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, अगले 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक एंड 10 वर्ष के बाद, कहा 10 वर्ष, यह 4 साल और 6 साल, यही कहता है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद 12% वार्षिक पर उधार लेता है। यदि 15 वर्ष के अंत में वह टोटल रुपए 12,160 एसआई के रूप में वापस करता है तो उसने कितना धन उधार लिया था। अर्थात यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द मनी लिंड बाय अरुण, कितना उसने लिया, हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो ऐसे केस में आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला पी क्या क्या मान करके नहीं बनाना है। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है, अरुण कुछ धन पहले 4 वर्ष के लिए 8% पर, वार्षिक लिखे हम, देख लीजिए वार्षिक लिख ले, तो फर्स्ट 4 इयर्स अरुण को जितना भी प्रिंसिपल लिया है उसका 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। अर्थात फर्स्ट 4 इयर्स मतलब 1 साल में 8%, तो 4 साल में कौ परसेंट, 4 इंटू 8% इक्वल टू कितना हुआ, 8 चौका 32% देना होगा। फिर अगले 6 वर्ष के लिए 10%, एक वार्षिक, तो 6 गुने 10% इक्वल टू 60% हुआ। और कहता है बाद में मतलब 10 साल के बाद वह जितना दिन भी रखे, जितना ईयर्स रखे, उसके लिए उसको अब 12% के हिसाब से एसआई का भुगतान करना होगा। तब कहता है क्या चीज, 15 वर्ष के अंत में, तो 4 साल और 6 साल 10 साल हो गया, 15 साल पर रिटर्न किया है, इसका मतलब 5 साल और रखा, तो फिर 5 गुने 12% के हिसाब से 12 5 60, जो भी हो, 2 6 दूनी 12 3 15%। क्लियर है ये। अब यह जो 152% आया वह जिस अमाउंट अर्थात जिस प्रिंसिपल जो लिया था उस प्रिंसिपल का 152% वह एसआई के रूप में देगा। क्लियर है ये, 100 लिया लेकिन 152% वह एसआई के रूप में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, एसआई देगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अतः इसी का वैल्यू क्या कहता है, 12,160, एक का वैल्यू निकालने जाइएगा 8 दूनी 16 15 8 20 से, अर्थात आपको 80 मिलेगा और 100 का वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात पी का वैल्यू क्या मिलेगा, 8,000। अर्थात अरुण ने कितना उधार लिया, 8,000 रुपए उधार लिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों को नवीन आर.एस. अग्रवाल के बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत से आगे चल करके प्रैक्टिस करवाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस। और जिनके पास सगीर अहमद का बुक है या अपलोड कर करके आप लोग उसमें देखिएगा, बहुत से क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग बनेगा मिनटों में, मिनट क्या सेकंड में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चंस नंबर 12 का ए आप में 12 लिखा होगा, 12 2 बार क्वेश्चंस लिखा होगा, इसलिए हमने 12A 12B करके बताएंगे। ठीक है, तो 12A में कहता है राम रुपए 12,000 10% वार्षिक एसआई की दर पर तथा कुछ धन 20% वार्षिक एसआई पर लगाता है। 1 वर्ष के अंत में उसे टोटल पर 14% की एसआई प्राप्त होता है। तो पहला ए बी 2 क्वेश्चन पूछा गया, 20% पर कितना धन इन्वेस्ट किया गया और टोटल कितना धन इन्वेस्ट किया गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को हम मिक्सचर एलिगेशंस में पढ़ा चुके हैं, उसमें 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, सब चीज पढ़ा चुके हैं। तो एक बार जो लोग भी न्यू हैं अर्थात फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं या इसी चैप्टर से स्टार्ट किए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है रेशियो, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये चैप्टर भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ सीढ़ी वाइज पढ़ा रहा हूँ। अर्थात जो जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, जिस पर सारा आप कह सकते हैं गांव के भाषा में, बोलचाल के भाषा में नेव समझते हैं आप लोग, जड़ी, जो लोग कहते हैं जड़ ही मजबूत नहीं है तो क्या होगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शंस इज द बेस ऑफ एनी चैप्टर रिलेटेड टू अरिथमेटिक विच इज आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशंस, कंपटीशंस एग्जामिनेशंस। याद रखिए इस चीज को। अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्या है, आप लोगों का एक बेस है। किसका बेस है वो,
किसी भी चैप्टर का वो बेस होता है। कौन से चैप्टर? जो अर्थमेटिक से रिलेटेड होते हैं। कौन से अर्थमेटिक? अर्थात जो क्वेश्चंस हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, बार बार ये बोलते हैं आप लोगों को। इसलिए ऐसा ही सब कुछ है नहीं इसमें, यूं ही बनेगा, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए हमने किया कि आप एक बार वीडियो जरूर देखें मिक्सचर एंड एलिगेशंस का। उसमें बहुत से अच्छे से पढ़ाए हुए हैं हम। एसआई से रिलेटेड जो भी आता है मिक्सचर एंड एलिगेशंस में क्वेश्चंस, उसको 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत बच्चे बोले थे कि सर 3 साल हो जाता है 4 साल हो जाता है टाइम, तो वहाँ पर मिक्सचर एलिगेशंस में नहीं बन पाता है। तो सब चीज़ मैंने चुन चुन के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, आप लोग वो भी वीडियो देखा करें, जरूर देखा करें। तो इसमें कुछ है नहीं, मिक्सचर एलिगेशंस है। चलिए, 2 तरह से इसको हम लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं। लेकिन देखिए क्या कहता है, राम 12,000 रुपया, 12,000 तो लिया, किस रेट पर? तो 10% पर। एक और अमाउंट लिया, नहीं मालूम कितना, किस परसेंट पर? तो 20% पर। और टोटल कहता 1 वर्ष है। देख लीजिए, अगर यहां दूर रहता, ये सब देखिए वार्षिक लिखा हुआ है, अगर दूर रहता तो हम 10 दूनी 20 लिखते। क्लियर है यहां तक? 20 दूनी 40 लिखते हैं, 14 दूनी 28 लिखते हैं। ये सब ध्यान देने की बात है। 3 जब रहता, समझ गए आप लोग। टोटल पर कहता उसे 14%, तो 14% मिक्सचर वैल्यू हो गया। अब हम एलिगेट करेंगे, बोले थे पढ़ाए हुए हैं एसआई 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 क्या देता है? प्रिंसिपल का रेट, प्रिंसिपल का रेशियो देता है, या रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ एसआई, वो भी हमको प्रिंसिपल का रेशियो देता है। तो यहाँ रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम घटाएंगे इसमें से तो 6 और इसमें से घटाएंगे तो 4, हमेशा बड़ा से छोटा घटता है, 3:2, अर्थात ये मिला प्रिंसिपल का रेशियो। पहला प्रिंसिपल अगर 3 था तो दूसरा कितना था? 2, और 3 का वैल्यू दिया हुआ है 12,000। तो 3 बराबर यदि 12,000 तो 1 बराबर 4,000 तो हम लोग कह सकते हैं। अब हमसे 2 का वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट का आंसर मिल गया, 20% पर कितना धन इन्वेस्ट किया गया? तो 8,000 रुपया। और बी का कहता है टोटल कितना? तो 12,000 आप प्लस 8,000 बराबर 20,000। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी में कहता है कि रुपये 4,000 को 2 भागों में एसआई पर दिया जाता है। इसमें पहला भाग 3% वार्षिक एसआई पर, जबकि दूसरा भाग 5% एसआई पर दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में टोटल रुपए 144 एसआई के रूप में मिला हो तो 3% पर दी गई राशि बताएं। चाहे तो इसको हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। देखिए, पहले तो अगर चाहिएगा कि परसेंट से, तो टोटल 4,000 है, एक पार्ट दिया है 3% पर और दूसरा पार्ट दिया है 5% पर, और टोटल मिला है 144 रुपया। अब यह परसेंट है, ये भी परसेंट है, और यह 144 रुपया अगर हम लिखेंगे तो वो मेरा गलत होगा, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन से बतलाए थे कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो हम क्या करें, इस 144 को देख लेते हैं, क्योंकि वर्ष के अंत में कहता है इट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली 1 ईयर, अर्थात 144 यह 4,000 का कितना परसेंट है? 4 से काटेंगे तो आएगा 4×3 12 और 6×4 24, 3.6। तो हम लोग 3.6% लिख देंगे। अब एलिगेट करते हैं तो क्या आएगा मेरा 1.4 और यहां पर आएगा 0.6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अर्थात पॉइंट खत्म, 2 से काटेंगे 7:3 होगा। और ये हम जानते हैं कि यह प्रिंसिपल का रेशियो देता है। तो 7 और 3 10, 10 का वैल्यू 4,000, 1 का वैल्यू 400। पूछा है, क्या पूछा है? 5% पर, 5% एसआई पर दिया जाता है। चलिए, तो 3% पर दी गई, 3% मतलब यहाँ 3 नहीं बल्कि यहाँ वैल्यू 7 है, इसलिए 7 का वैल्यू 7 बराबर 2800। इसी को चाहते हैं हम लोग तो डिजिट में
टोटल क्या कहता है, 4,000 रुपया है फर्स्ट 3% पर, तो 4,000 का 3% चढ़ती है 12, 120। सेकंड कहता है 3% निकाले हम, ठीक है, डिजिट में, फिर 5%, 5 का 20, 200। ऐसा क्यों किए, क्योंकि टोटल रुपया है यहाँ 144 रुपया। अब एलिगेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 56 और यहाँ मिल जाएगा 24। 8 से काटेंगे, 8 7 56, 8 का 24, 7 3 10। बाकी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहते तो ऐसा ही ग्रुप में भी निकाल सकते थे, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस होता, लंबा जाता, पेज की बर्बादी होती। ऐसे आप कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से एक लाइन में देख लीजिए, सेकंड में बन जाता। ये सब करने की जरूरत नहीं थी हमको, लेकिन आपको बताना था, आपको समझाना था, इसलिए मैंने दोनों कंडीशंस को अप्लाई किया, बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि अनीस रुपए 15,000 12% पर, जबकि एक दूसरा धन 15% वार्षिक एसआई की दर पर उधार लेता है। ये भी वार्षिक है, याद रखें। 2 वर्ष बाद टोटल पर 9,000 रुपए एसआई के रूप में देता है, तो दूसरा धन बनता है। देखिए, एक धन लिया हुआ है 15,000, पी का मान दिया हुआ है। दूसरा धन कितना है, चलिए P1 P2, यह हमको मालूम नहीं है, यही पूछ रहा है हमसे। इसके लिए रेट है 12% वार्षिक और टाइम दिया हुआ है दोनों के लिए 2 इयर्स। क्या कहता है, 2 इयर्स। इसके लिए रेट है 15%, टाइम है 2 इयर्स। लेकिन दोनों पर जो भी इसका एसआई मिला और इस पर भी जो एसआई मिला, ये दोनों एसआई का योग हमको दिया हुआ है 9,000 रुपया। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अनीस 15,000 रुपया 12% वार्षिक की दर से, और दूसरा धन लिया 15% वार्षिक की दर से, और 2 साल के बाद वह एसआई के रूप में, अर्थात दोनों धन पर 9,000 रुपया रिटर्न करता है एसआई के रूप में। तब पूछता है कि दूसरा धन उसने कितना लिया। तो कितना इजी हो गया, अगर हम लिख दिए तो आप चाहे तो अपने आप बना सकते हैं। कैसे, यहां तो हम लोग एसआई निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि 12 दूनी 24%, ठीक है, ये 24%, 15,000 का 24% जो होता है, या डायरेक्टली एसआई का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। हम 24% कहते हैं, तो 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 36, अर्थात इस पर 3600 रुपया मिला। आप देख लीजिएगा इसका निकाल करके, 12%, 2 वर्ष 15,000, और 1 साल में 12% तो 2 साल में 24%, 15,000 का 24%, 3600 रुपया होता है। तो एक पर हमको 3600 मिला, दोनों पर 9,000, तो इस पर कितना मिला होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 4 8 5, 5400 रुपया। अर्थात एक एसआई मिला 3,600, तो दूसरा मिला 5,400। अब देखिए, 3 गो चीज दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, एसआई दे दिया। अब चाहे तो फॉर्मूला पी का निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली क्या करेंगे, देखिए 1 साल में 15%, तो 2 साल में 30%, अर्थात 30% का वैल्यू दिया हुआ है 5400, 1 का वैल्यू 180, 100 का वैल्यू, अर्थात कितना पी लिया था सेकेंड, 18,000। या फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एज यू विश, जैसे आसान लगे वैसे निकाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है रुपए 2379 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 5% वार्षिक एसआई की दर से, एसआई लिख लीजिए, एसआई की दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष में इनका मिश्रधन बराबर हो जाए। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रण तो ही ना बताए थे कि मूलधन में अगर जो ब्याज मिलेगा उसको जोड़ेंगे तो हम लोग मिश्रण प्राप्त करेंगे। अब इसको 3 भाग में बांटना है। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, ऐसे केस में आप लोग XYZ न मान करके बनाए,
आप लोगों को याद होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाए हुए हैं हम लोग। अगर वैसे बनाइएगा तो बहुत से टाइम वेस्ट होगा, रेशियो से बनाइएगा तो 1 से 2 लाइन में आराम से बनेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए इसको 3 भाग में जो बांटा, देखिए मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 3 7 9 है। अब क्या कहता है, 1 साल में 5% तो 2 साल में कितना, पहला भाग 10% हुआ। तो a का 10% मत लिखिए, मिश्रधन की बात कर रहा है, SI की बात करता है तो 10% लिखते हैं, मिश्रधन की बात कर रहा है इसलिए 100 में जोड़ के, तो 100 10 बटा में 100, फिर b गुने 3 साल 5 15 115 बाई 100 और c गुने 120 4 पंचों का 20। यह अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, और सब इस तरह से क्या हो गया, अपने में बराबर हो गया। यही तो बोल रहा था कि मिश्रधन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बराबर हो गया तो 100 तो कट जाएगा, 0। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 22 बार में, यह 23 बार में, यह 24 बार में। और याद होगा आप लोगों को बतलाए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जब ये केस मिले तो A/B/C बराबर निकालने के लिए आप बराबर में 1 मान लीजिए। तो अगर हम बराबर में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं A/B/C बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बटा में 22 1 बटा में 23 1 बटा में 24। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अगर हम मान लीजिए एलसीएम की बात करें तो इतना गुने इतना गुने इतना, यही ना होगा। तो इतना गुने इतना गुने इतना करेंगे तो इसमें कितना से गुना होगा, इसीलिए आपको कह रहे थे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब 23 गुने 24 यहाँ पर लिख सकते हैं 22 गुने 24, और यहाँ पर लिख सकते हैं 22 गुने 23। निकाल के देखिएगा आप लोग, रेशियो जाके देखिएगा, तब काटेंगे इसको हम लोग 2 से, तो ये 12 बार में, ये भी 12 बार में, और यह 11 बार में। इस तरह से 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 26, और ये 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25। सब जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 13, 6 दूनी 12 और 7 19, और 2 दूनी 4 1 तो 6 1 7। इसी का वैल्यू 793 का वैल्यू आपका दे दिया कितना, 2 3 7 9, 1 का वैल्यू 3 आएगा। जिसका पूछे पहला भाग पूछे A का वैल्यू निकाल लीजिएगा, दूसरा भाग पूछे B का, तीसरा भाग पूछे C का, आराम से निकल जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बार बार बोलते हैं, आप लोग अच्छा से देखा करें, और वो आपका बेस है किसी भी चैप्टर के लिए, आराम से समझ में आएगा। नहीं अभी समझ में आया होगा, एक बार रेशियो देख लीजिए, पहला पार्ट दूसरा पार्ट देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि A 8,800 रुपया SI की 12% वार्षिक की दर पर उधार लेता है तथा B रुपये 910 SI की 10% वार्षिक की दर पर उधार लेता है, तो कितने वर्षों में दोनों पर बराबर मिश्रधन होगा। फिर मिश्रधन बराबर कह रहा है, तो ऐसे में भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है। देखिए ए के लिए देखिएगा ध्यान से, ए के लिए P का मान 800, रेट दिया हुआ है 12%, टाइम नहीं मालूम, क्लियर है। B के लिए P का मान 910, रेट 10%, टाइम यहां भी नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है ये। अब हम यह देखते हैं इन दोनों का गैप, P का गैप कितना, गैप कितना है, गैप आपका हो गया 110 रुपये का गैप। अगर हम थोड़ी देर के लिए टाइम 1 साल मानते हैं, 1 ईयर्स मानते हैं, हम बोले हैं 1 ईयर्स मान लिए, तो SI दोनों पर कितना मिलेगा,
इस पर एसआई हो गया 12/96 और इस पर एसआई हो गया 91। तो प्रिंसिपल का गैप हो गया 110 रुपया, और जब हम टाइम 1 साल माने हैं तो एसआई का गैप हो गया 5 रुपया। क्लियर है ये? तो 1 साल में हमको गैप पूरा कितना करना है? 110 रुपया, और 1 साल में गैप कितना पूरा हो रहा है? 5 रुपया। इसलिए डायरेक्टली कह सकते हैं, इसलिए टाइम बराबर 110 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 22 ईयर्स। अर्थात यह 22 ईयर्स में गैप पूरा हो जाएगा। जब 22 ईयर्स टाइम लेंगे तो दोनों पर जब हम अमाउंट निकालेंगे तो दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चंस को, ये बन गया, बनने कुछ था नहीं, इसमें आपको समझाना था। अब यह मेरा गलत है कि सही है, यह आप बतलाएंगे। कैसे बतलाएंगे? अब यहाँ पर एक के जगह आप टाइम को क्या करिएगा? 22 रख लीजिएगा, यहाँ भी टाइम 22 रख लीजिएगा, एसआई निकालिएगा। ठीक है यहाँ तक? एसआई निकालने के बाद आप दोनों का अमाउंट निकालिएगा। अब यहाँ भी आपका काम है, अमाउंट निकालिएगा और यहाँ भी अमाउंट निकालिएगा। यहाँ भी 22 साल ले लीजिएगा, एक के जगह 22 साल लीजिएगा, और दोनों अगर यह अमाउंट बराबर नहीं होता है तो जो बतलाए हैं वह गलत है। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हाँ सर आपका गलत है, मैं फिर उसको बनाने का प्रयास करूँगा। वैसे 100% हम श्योर है कि गलत नहीं है। इसलिए आप लोग एक बार 2 बार आपको मिल गया, देख लीजिए पी का वैल्यू, आर टाइम की जगह यहाँ पर 22 लिखिएगा आप, और एसआई निकाल करके अमाउंट निकाल लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ भी अमाउंट लीजिएगा, दोनों अमाउंट बराबर होगा। बराबर है तो मेरा आंसर सही है। ठीक है यहाँ तक? अब इस तरह से हम लोग अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। स्पेशल कुछ टाइप है वो पढ़ेंगे। अतः फर्स्ट बार वीडियो आप फिर से बोलेंगे कि देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो जरूर करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, बाय।